अब आप मेरी नई दुल्हन हो और अपनी इस नई दुल्हन को मैं रोज जी भर कर देखूंगा। और एक छोटा सा प्रॉमिस भी चाहता हूं मैं आपसे। एक्चुअली आप रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो। मैं चाहता हूं कि अब से आप अपने पति पर ध्यान देंगी, मेरी देखभाल करेंगी, सिर्फ घर गृहस्थी में अपना टाइम नहीं देंगी। वैसे ये नाचीज भी आपका मुरीद है, मलिकाए हुस्न। अरे आपका ये अलीफ ले लो ना, बंद कीजिए अब। अरे क्या हुआ? आरती की थाली तैयार हुई कि नहीं? अरे ये क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसे हाथ पैर फैला कर क्यों बैठे हुए हो? हम लोग इस शादी को नहीं मानते पिशिमा। मेरा तो वैसे भी आपसे कोई रिश्ता है ही नहीं है, तो मुझसे तो उम्मीद करना ही बेकार है ना माँ। और तू, तेरा क्या है? तेरा पति तो शादी में भी गया था ना? देखिए माँ, मेरे पति और मैं दोनों अलग इंसान हैं। मेरे पति इस शादी को मानते इसलिए वो चले गए, पर मैं इस शादी को नहीं मानती, इसलिए इस शादी की किसी भी रस्म में मैं शामिल नहीं होने वाली हूँ। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम सबकी? इसमें हिम्मत की क्या बात है पिशिमा? हमारी छोटी चाची ही अच्छी थी। ये जो नई चाची आ रही है उनको तो हम चाची ही नहीं बुलाएंगे। खबरदार जो ज्यादा जबान चलाई तो। डांटने से हम लोग नई चाची को छोटी चाची नहीं मान लेंगे। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? टुकुन ने कहा वो निकल चुके हैं। अरे आ जाएंगे दादा भाई, आ जाएंगे। अब शादी हो गई है तो लौट के घर ही वापस आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। पर मुझे ना ये बड़ी मामी की हरकतें समझ में नहीं आ रही। अकेले चली गई, घर के सारे लड़के यहीं पे हैं लेकिन वो अकेले चली गई। हाँ, टुकुन को जरूर लेके गई। टुकुन ज्यादा ही करीबी है ना उनका। इतना समय हो गया है, इतना कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन हम कभी उनके करीबी नहीं बन पाए। हमारे शरीर में तो कांटे लगे हुए हैं ना। मेरे बेटे को लेकर गई है भाभी। अरे मैं तो उसका बाप हूँ और भाभी का इकलौता देवर। शायद मुझे भी भूल गई भाभी। अब इन सब बातों का क्या फायदा, छोड़िए ना। अब नई बहू घर में आ रही है तो हम शुरुआत से ही उसे सिखा पढ़ाकर तैयार कर लेंगे। अभी से सब कुछ नहीं सिखाया ना तो हमारे सर पर बैठ जाएगी और हुक्म चलाएगी। एक बार तजुर्बा हो गया ना, बहुत है। आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लग रहा है ना? इतने दिनों तक एक लड़की इस परिवार की बहू थी, अब उसके जगह कोई और इस घर की बहू बनकर आएगी। कितनी जल्दी एक इंसान को भूल जाते हैं आप लोग। इसमें बुरा लगने वाली भला क्या बात है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुझे बहुत बुरा लग रहा है? वैसे मिली, तेरी कितने दिनों की जान पहचान है उस लड़की से? बस इतने से दिनों में इतना लगाव हो गया? बाप रे बाप। हाँ चाची जी, मानती हूँ आहाना से मेरी पहचान बहुत कम दिनों की, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको दिल में बसाने के लिए आपको उनसे ज्यादा दिन की जान पहचान नहीं लगती। आहाना मेरे लिए वैसी एक इंसान है। वैसे अपनी हालत देखकर मैं समझ सकती हूँ, जिंदगी भर जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया, जब वो घर छोड़कर चली आई तो उन्होंने एक बार मेरी खबर तक नहीं ली, जानने की कोशिश भी नहीं की मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं। शायद ऐसा ही होता है। वैसे जब मेरे अपने मायके वाले आहाना जैसी इतनी अच्छी एक इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपने ससुराल वालों को क्या ही दोष दूं। आप लोगों के लिए तो बहुत ही मामूली बात होगी ना। हमारे परिवार में शुभ कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ये घड़ियाली आंसू बहाकर इसे अपशकुन में मत बदल। तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना।
इसलिए तू चुप रहे ना, यही बेहतर है। अगर तुझे हमसे इतनी दिक्कत है तो तू अपना ससुराल छोड़कर मायके क्यों चली आई? और तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि अपना हक छोड़कर ससुराल से मायके चली आई तू? वो क्या होता है ना काका बाबू, आप अपना हक छोड़ना ना भी चाहो ना, तब भी लोग जबरदस्ती आपका हक छीन लेते हैं। चलिए ना दीजिए, आप क्यों इनसे बातें कर रही हैं? अभी हमारा मूर्तियों का काम बहुत बाकी है, इनसे गप्पे लड़ाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। लगता है बहुत अच्छी कमाई हो रही है तुम्हारे। रुक 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 रुक, यहीं रुक जा। माँ सब रेडी है ना? अंदर जाने से पहले इसको एक बार कह देती हूँ कि पूरी तरह से चेहरा ढक लेना, इतना सा भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? तुझे देखकर अगर सारे के सारे एक साथ बेहोश हो गए ना तो संभाल नहीं पाऊंगी। एक एक करके बेहोश हो गए तो फिर भी संभाल लूंगी। अरे हंस क्या रही है? ए छोटू, अरे दुर्गा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे आप? तुम कभी कभी ना कुछ भी बातें बोलती रहती हो। अच्छा ठीक है माँ, मैं यही करती हूँ, कोई बात नहीं। और छोटू मामा, आप ना यहाँ पे घर ढूंढना शुरू कर दीजिए। अभी इस महीने का रेंट तो आपने वहाँ दे दिया है, तो इस महीने रुक जाइए, लेकिन अगले महीने से आपको यही रहना है। अरे पहले घर तो मिल जाए। अरे घर तो मिल चुका है ना। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि किसी ने उस पे रेंट पे लिया है कि नहीं, है ना? ये तो इसी बीच हो सकता है कि तुम्हारी नौकरी की भी खबर आ जाए। हाँ बस यही रह गया। अब ये अपना झोला झूलाकर ऑफिस के लिए दौड़ भाग करेगी और हम लोग है ही घर में खप मरने के लिए। हाँ, सारे काम तो हम ही करेंगे। नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माँ, मैं ना सुबह 5 बजे उठ के ना घर का खाना बना दूंगी, और मेरे से का जितना भी काम होगा ना मैं सब निपटा के जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुनिए आपकी बेटी की बात, देखिए क्या कह रही है। सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाएगी। हम गाय बकरी है ना, जो इसके हाथ का सुबह का बना हुआ खाना दोपहर में खाएंगे, ठंडा ठंडा। वो उस दिन आप कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे वो, कि मेरी बीवी एकदम निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, ऐसा ही कुछ कह रहे थे ना? और जो तलाक के कागज हैं वो भी जमा कर दिए हैं, कभी भी तलाक हो सकता है, ये सब कह रहे थे ना? तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी जो बीवी है, जिसे आप निकम्मी कहते थे, वो हम में से सबसे अच्छी कारीगर निकली। उसकी और मिली की बनाई हुई मूर्तियां मार्केट में यूं बिक रही है, सबसे ज्यादा डिमांड है। हमारी बनाई हुई मूर्तियां तो कभी कभार टूट जाती हैं, लेकिन इसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सुंदर और इतनी मजबूत होती हैं कि कभी नहीं टूटती हैं। और काम भी अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं बहुत जल्द हमें एक बड़ा कारखाना भी खोलना पड़ेगा। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।